हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ RWA। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको नवीन सर द्वारा कराई जा रही नायक सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट जो 17 है उसका मैं सुपर फास्ट रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो प्रैक्टिस सेट 16 का है उसका कुछ रिवीजन है। इसके आपको आंसर जो दिए गए हैं वो भी मैं लिख देती हूँ जिससे कि रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है नलवारी पशु महोत्सव जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? नलवारी हिमाचल प्रदेश में लगता है। ठीक है, फिर साबरी खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो ये किससे संबंधित है? सारंगी से। भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, हर्षचरित पुस्तक कितने भागों में विभक्त है? तो ये कितने भागों में? 8 भागों में। ठीक है, और ये किसने लिखी है हर्षचरित पुस्तक? तो ये बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। आगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में राज्य सरकार का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो ये कितना होता है? 15% भाग जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। और आपको बता दें केंद्र सरकार का कितना होता है? केंद्र सरकार का होता है 30%। ठीक है, और जो आपको ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 17 का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है जैव आरक्षित क्षेत्र। ये बायो रिजर्व जो हैं कितने हैं इंडिया में? कितने हैं? तो ये इंडिया में कुल कितने हैं आपको पता है? तो ये कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, इंडिया में कुल 18 हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया है असम, असम राज्य में कौन सा है? मानस। ठीक है, MP मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है, उड़ीसा में सिमलीपाल है, मेघालय नोकरेक, पश्चिम बंगाल का आपको पता है सुंदरबन। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का क्या है? दिहांग दिवांग, मध्य प्रदेश का अचनकमार, केरल और तमिलनाडु का क्या है? अगस्तमलाई, और आंध्र प्रदेश का सेचालम। ठीक है, और नीचे दिया गया है, नीचे क्या है यहाँ पे? MP मध्य प्रदेश का क्या है? पन्ना। ठीक है, मध्य प्रदेश का पन्ना है। और यहाँ पे देखिए BSR जैव निश्चय को यूनेस्को कौन चिन्हित करता है? यूनेस्को चिन्हित करता है। ठीक है, भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र आपको मैंने शुरू में ही बता दिया कितने थे? 18 थे। 18 हैं अभी वर्तमान में भी। ठीक है, और सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कच्छ करड़। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। फिर सबसे पहला कौन सा था? नीलगिरी। ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1986 में हुई है। सबसे छोटा क्या है? डिब्रूगढ़ सेखोवा। ये कहाँ पे? असम में है। ठीक है, ये आपको रिवाइज करना है बार बार तभी आपको ये लर्न होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में स्थित स्मारक। कर्नाटक में कौन कौन सी स्मारक स्थित हैं? तो होयसलेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? कर्नाटक। ठीक है, इसको क्या यूनेस्को की 42वीं साइट में जोड़ा गया। ठीक है, 3 मंदिरों का समूह है क्या? होयसलेश्वर जो मंदिर है ये 3 मंदिरों का समूह है, नम्बेल्लूर, हेलोविड और सोमनाथपुरा। ठीक है, ये 3 मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। कित्तूर का किला ये कहाँ पे है? कर्नाटक। ये किससे संबंधित है? रानी चेलम्मा से संबंधित है। ठीक है, गोल गुम्बज ये कहाँ है? अली आदिल शाह का मकबरा। ठीक है, अली आदिल शाह का मकबरा कहाँ कहा जाता है इसको? गोल गुम्बज को। ये कहाँ पे? बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और किस वंश से संबंधित है? तो ये बहमनी वंश से संबंधित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा गुम्बज क्या है? यही भारत का सबसे बड़ा गुम्बज है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, और ये इसकी विधि क्या है? इसको बनाने की विधि है मरमर विधि से ये निर्मित हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका किससे संबंध है? भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम से ये संबंधित हैं। इनको क्या 2011 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। 2021 में इनको पद्मश्री मिला किसके लिए? मजम्मा जोगती के लिए। ये क्या है? ये नृत्य है मजम्मा जोगती है, और ये कहाँ पे किया जाता है? जोगती नृत्य के लिए कर्नाटक में ये किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है मृदंगम से संबंधित कलाकार। मृदंगम से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? एक तो ये हैं पालघाट मणि अय्यर, ये किससे हैं? मृदंगम से संबंधित। AV आनंद, रामनाथ राघव, T रंगनाथन, J वेदनाथन, जरीन एस शर्मा किससे संबंधित है? सरोज से संबंधित हैं। और अली अकबर खान इनका संबंध भी सरोज से है। ठीक है, ये मेहर घराने के हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की पुस्तक। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उनकी यहाँ पे पुस्तक दी गई हैं कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए खिलाड़ी और ये पुस्तक। खिलाड़ी कौन? मैथ्यू हेडन। इनकी पुस्तक कौन सी है? स्टैंडिंग माई ग्राउंड। ठीक है, स्टैंडिंग माई ग्राउंड मैथ्यू हेडन की पुस्तक है। शेन वॉर्न की पुस्तक क्या है? नो स्पिन। ठीक है, माइकल क्लार्क की क्या है? माई स्टोरी। माँ से आप याद रखते हैं माइकल क्लार्क की माई स्टोरी। ग्लेन मैक्रा इनकी क्या है? टेक्स्ट ऑफ विल। सैम वॉटसन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द विनर्स माइंड सेट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ओडिसी नृत्य के कुछ कलाकार। ओडिसी नृत्य के कुछ कलाकार यहाँ पे दिया है। नंबर 1 स्वरूपा सेन, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, मधुलिता महापात्रा, वैशाली मोहंती, देवा प्रसाद दास। ये किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पात्रा आता है जहाँ पे वो लोग किससे संबंधित होते हैं? ओडिसी नृत्य से संबंधित होते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिख त्यौहार कौन कौन से? गुरु पर्व, टीका और तीजा, ये सिख त्यौहार हैं। और जैन त्यौहार कौन कौन से हैं? लाभ पंचमी, और लाभ पंचमी को ही हम क्या बोलते हैं? पांडव पंचमी बोलते हैं। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, व्यक्ति किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। 7 सिस्टर में सबसे अधिक किसका है? असम का है, 397 व्यक्ति। अब आपको बताना है, भारत का तो हो गया, आपको उत्तर प्रदेश का बताना है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए किस वर्ष से भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना कब से शुरू किया? 2012 से किया। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर ये खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनकी बुक क्या है? गोल। मेजर ध्यानचंद जी की बुक है गोल। और यहाँ पे देखिए कुछ अगस्त में जो इम्पोर्टेंट दिवस आते हैं वो यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। ये क्या है? 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, और 6 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, शतरंज दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 20 जुलाई में, अभी हाल ही में मनाया गया है। योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस ये 24 मई को मनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगस्त के कुछ देखना। 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक और हथकरघा दिवस, ये 2 दिवस हैं 7 अगस्त को मनाए जाते हैं। आपको बताइए ये भाला फेंक दिवस क्यों मनाया जाता है? कमेंट में आपको ये क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ठीक है, 12 अगस्त को क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और आपको पता होगा 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये जो कन्फ्यूजिंग डेज होते हैं इनको आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यही एग्जामिनर ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है क्वेश्चन हमारा, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? ठीक है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। तो ये अनुच्छेद 137 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 130 किससे संबंधित? एससी की पीठ है। ठीक है, 143 राष्ट्रपति एससी को सलाह देगा, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट को सलाह देगा। और 125 में सुप्रीम कोर्ट का वेतन बताया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना है तो लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो ये कितने सदस्यों के द्वारा लाया जाता है? 100 सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इनको कितना वेतन मिलता है? 2.80 लाख। ठीक है, इनको इतना वेतन। अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? 2.50 लाख। और एससी के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2.50 लाख। और यहाँ पे अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2.5 मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? जो अपनी भारत की न्यायपालिका है इसका स्वरूप एकीकृत है। ठीक है, संविधान का व्याख्याकार न्यायपालिका को कहते हैं। संविधान का संरक्षक किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? और बजट शब्द अगर प्रयोग नहीं किया गया तो इसके स्थान पर कौन सा अनुच्छेद लाया गया है? ठीक है, तो आपको ये कमेंट में बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कम से कम समय तक कौन आसीन रहा? मतलब सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो वो कौन थे? कमल नारायण सिंह, जो कि 18 दिनों तक रहे। ठीक है,
सबसे पहले सीजीआई कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। वर्तमान में सीजीआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। और कितनेवें नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। ठीक है। और यहाँ पे देख सबसे ज़्यादा समय तक सीजीआई कौन रहे हैं? तो वाई चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु। इनका पूरा नाम क्या है? यशवंत विष्णु है। ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले सीजीआई, ठीक है, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो सीजीआई बने वो कौन थे? एम हिदायतुल्ला थे। प्रथम दलित सीजीआई कौन थे? केजी बालाकृष्णन। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या बताया गया है। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले सीजीआई, तो वो कौन थे? एसएच कपाड़िया। फिर पीआईएल के प्रणेता ये कौन थे? पीएन भगवती। ठीक है। पीआईएल क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ये जनहित याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हिस्ट्री क्वेश्चन दिया गया है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी थी। संस्थापक क्या था चालुक्य वंश का? पुलकेशिन प्रथम, जिसका शासनकाल 535 से 566 ईस्वी तक रहा। चालुक्यों का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड। ठीक है। हराया इसने किसको हराया? दंतीदुर्ग को हराया। किसने? जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, सॉरी, ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। ठीक है। और हराया किसने? कीर्तिवर्मन सेकंड ने। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ये क्या था? 610 से 642 एडी। और उपाधि इसकी क्या थी? दक्षिणापथेश्वर। ठीक है। जो पुलकेशिन द्वितीय था इसको क्या उपाधि दी गई थी? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि दी गई थी। पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन की हत्या की, जो कि किससे संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है। और नरसिंह वर्मन को क्या उपाधि दी गई थी? वातापी कोंडा की दी गई थी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। ठीक है। संस्थापक इसका कौन था? सिंह विष्णु। इसको क्या उपाधि दी गई थी? अवनी सिंह की उपाधि दी गई थी। राजधानी कांची। सिंह विष्णु के दरबारी कौन थे? भारवी, जिनकी पुस्तक क्या थी? किरातार्जुनियम। ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी। और यहाँ पे देखिए वंश और राजधानी, कुछ वंश दिए गए इनकी राजधानी। ठीक है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए पुष्यभूति वंश, इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में है। पाल वंश की मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश की मांगनेखेत मालखेड़। ठीक है। चंदेल की खजुराहो। और चोल की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की तंजावुर। ठीक है, ये इनकी राजधानी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मोरमुगांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? 8 हैं। भारत के पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह और 6 ही बंदरगाह कहाँ पे? पूर्वी तट पर हैं। ठीक है, दोनों तट पर 6 बंदरगाह स्थित हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है कौन कौन से हैं? दीनदयाल कांडला, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। न्हावा शेवा, जवाहरलाल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे? मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, ये क्या है? मुंबई महाराष्ट्र। मंगलोर ये कहाँ? कर्नाटक में। और केरल में कौन सा? कोच्चि बंदरगाह है। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारत में कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? तो कितने में? 4 में। ठीक है, सबसे कम दूसरे जोन में आते हैं भूकंप और सबसे अधिक 5वें जोन में आते हैं। ठीक है, भूकंप तरंगें कितनी होती हैं? 3 होती हैं। PSL। ठीक है, यहाँ पे P का मतलब प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगें, और S का मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स, मतलब द्वितीयक तरंगें। ठीक है, और L का मतलब होता है लैंड वेव्स, मतलब जो स्थल पर रहती हैं वो तरंगें। ठीक है, और जो स्थल पर रहने वाली तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा हानिकारक और विनाशकारी होती हैं। ठीक है, प्राथमिक तरंगों को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और द्वितीयक तरंगों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, देखते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया आय वितरण में आर्थिक विषमता, आय वितरण में जो आर्थिक विषमता होती है उसको दर्शाता है लॉरेंज कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आय वितरण प्रणाली विकसित ये कब हुई? 1905 में हुई। और किसके द्वारा की गई? मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा की गई।
लॉरेंज वक्र की सांख्यिकी माप को गिनी गुणांक कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गिनी गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको लैंग्वेज में दिए जाएंगे क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र की सांख्यिकी माप को गिनी गुणांक कहते हैं, ठीक है। गिनी गुणांक जितना अधिक हो, आय वितरण में विषमताएं उतनी अधिक होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुजनेट्स वक्र। कुजनेट्स वक्र क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर आय की विषमता बढ़ती है फिर कम होने लगती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कुजनेट्स वक्र बोलते हैं। फिलिप्स वक्र किसे बोलते हैं, बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति में व्युत्क्रम का संबंध होता है, इसे क्या बोलते हैं, फिलिप्स वक्र बोलते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है लॉफर वक्र। लॉफर वक्र क्या होता है, करारोपण की दर घटाई जाए तो राजस्व में वृद्धि होगी लेकिन एक सीमा तक, ठीक है। राजस्व में वृद्धि होगी लेकिन इसकी कोई सीमा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। तो इसे क्या करना चाहिए, रेपो रेट में वृद्धि करनी चाहिए। आपको ये तो पता ही होगा कि रेपो रेट किसे कहते हैं। जिस आपको बता दें कि रेपो रेट क्या होती है, जैसे कि आरबीआई अपना जो केंद्रीय बैंक होता है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक हो, जैसे अपना आरबीआई बैंक है, तो ये किसी अन्य बैंकों को जिस दर पर ब्याज देता है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, रेपो रेट में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे दिया सेज का पूरा नाम बताइए। सेज का पूरा नाम क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बीओपी का मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओटी का फुल नेम क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओएमओ का ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म तो देखती हैं इसकी, इकोनॉमी की ज़्यादातर पूछी जाती हैं। टीबीसी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य से क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, ठीक है। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये कहाँ, लद्दाख में। और लद्दाख में भी डोस मोचे महोत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विवेचन हुआ है। तो ये किसने लिखा है, सैम पित्रोदा ने। ये सैम पित्रोदा जो है ये क्या है, पीली क्रांति के जनक हैं, और पीली क्रांति के साथ ये संचार क्रांति के भी जनक हैं, ठीक है। बुक, इनकी बुक क्या है, ड्रीमिंग बुक, ठीक है, इनकी बुक है ड्रीमिंग बुक। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, भूपेंद्र यादव। ये भूपेंद्र यादव, आपको पता होगा भूपेंद्र यादव कौन है, पर्यावरण मंत्री, ठीक है। ये भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री थे तो इनकी बुक क्या थी, एनर्जी ए ग्रीन फ्यूचर, ये इनकी बुक थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, और आप कमेंट में बताएं आगे भी प्रैक्टिस सेट लाया जाए या ना लाया जाए, आप बताएं तो आगे बनाओगे, नहीं तो फिर नहीं बनाओगे। और स्टूडेंट्स आप कैसी हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और आपको मेरी इस वीडियो का जो ये PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्वाति, ठीक है। अब हम यहाँ पे बता नहीं रहे आपको, आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।